हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी एजुकेशन। आज हम देखेंगे लीनियर इक्वेशंस। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि दिया एजुकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे हम वो टॉपिक्स कवर करने का ट्राई करते हैं जिनमें बच्चों को शुरू से डाउट होता है, और अगर वो डाउट टाइम पे सॉल्व नहीं हुआ तो आगे जाके हायर स्टैंडर्ड्स में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो आज का डाउट है लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन के पहले इक्वेशन क्या होता है उसी में डाउट होता है। तो ऐसा कोई भी लाइन जिसमें इक्वालिटी की साइन है, क्या है, इक्वालिटी की साइन है, उसके राइट साइड में कुछ लिखा है और लेफ्ट साइड में कुछ लिखा है, उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। क्या कहते हैं, इक्वेशन। जैसे मैंने x प्लस वाई इक्वल टू 9 लिख दिया, 3x प्लस 7 इक्वल टू 2 लिख दिया, ये सब क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन। क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन। ये इक्वेशन है, इक्वेशन की एक साइड कुछ आंसर है, एक साइड कुछ आंसर है। तो इस साइड को हम कहते हैं राइट हैंड साइड, इसीलिए इसे आरएचएस कहेंगे, और इस साइड को कहें हम लेफ्ट हैंड साइड, इसीलिए इसे एलएचएस कहते हैं। आरएचएस एलएचएस समझ में आ गया, ठीक है। नाउ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मतलब क्या, जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो। तो सर इसमें वेरिएबल मतलब क्या हो गया, चलिए देखते हैं। तो हमें ये 2 था यहाँ, इसकी वैल्यू हमें पता है, यस 2 है। कुछ डाउट है आपको, 2 लिखा है वो 2 है, दैट्स इट। ये क्या है, ये 7 है। कुछ डाउट है, वो 9 होगा क्या, नहीं। ये क्या है, ये 3 है। लेकिन यहाँ पर x है ना, x की जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है। हमें पता है कि x ही हमें ढूंढना है। x की जगह पे 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। आप लोगों को पता नहीं है, बिकॉज यू हैव टू फाइंड द आंसर। तो ये वैरी होता है, क्या होता है, वैरी होता है ना। इन तीनों नंबर पे डिपेंड करता है क्या होगा। तो ये क्या है, वैरी, इसीलिए हम क्या कहते हैं, वेरिएबल, क्योंकि ये डिफरेंट हो सकता है अलग अलग पॉइंट्स पे। हो सकता है कि नहीं, अगर x की वैल्यू हमने 1 ली तो आंसर कुछ और आएगा, है कि नहीं। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। क्या कहते हैं, वेरिएबल। तो ऐसा इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल हो, क्या हो, एक वेरिएबल, जैसे 3x प्लस 7, या फिर मैं 3y प्लस 7, 3z प्लस 7, 3a प्लस 7, कुछ भी लिख सकता हूँ। वेरिएबल सिर्फ एक हो, उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। कई बार वो 3x प्लस 7 हो सकता है, या फिर 3x प्लस वाई इक्वल टू 10, ऐसे देखा है, यस। तो ये 2 वेरिएबल है, क्या है, x एक वेरिएबल हो गया, y एक वेरिएबल। तो ये 1 वेरिएबल है क्या, नहीं। हम क्या देख रहे हैं, इन 1 वेरिएबल। कई बार आप 3x स्क्वायर प्लस वाई देखते हैं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। आगे बात समझ में। तो पहली कंडीशन क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मतलब क्या, वेरिएबल आपके पास क्या चाहिए, सिर्फ एक चाहिए, और उसकी पावर एक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एक। किसी की पावर एक होना मतलब सेम वही नंबर। 2 रेज टू 1 क्या हो जाएगा, 2। 3 रेज टू 1 क्या हो जाएगा, 3। 5 रेज टू 1 क्या हो जाएगा, वही 5। x रेज टू 1 क्या है, 1। तो कोई भी वेरिएबल हो जो उसकी पावर क्या चाहिए, सिर्फ 1। तो वेरिएबल कितने होने चाहिए, एक, और उसकी पावर भी क्या हो, सिर्फ 1। अगर पावर 2 हो जाएगी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, 3 हो जाएगी वो क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा, वो 1 वेरिएबल होगा क्या, नहीं। तो लीनियर इक्वेशन के लिए कंडीशन क्या है, अगेन इक्वालिटी की साइन होनी चाहिए, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड राइट साइड, एंड 1 वेरिएबल मतलब उसका एक ही वेरिएबल हो और उसकी पावर भी सिर्फ एक होनी चाहिए। 2 कंडीशन है, क्या है, इट मस्ट हैव सिंगल वेरिएबल एंड इट्स पावर मस्ट बी 1। किसकी, वेरिएबल, ठीक है। अब हम देखेंगे कि वेरिएबल्स को, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व कैसे किया जाता है। क्या देखेंगे, सॉल्व कैसे किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल देखेंगे, 3x प्लस 4 इक्वल टू 10। 3x प्लस 4 इक्वल टू 10। तो आपने क्या सुना होगा, ये 4 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 माइनस 4, ये फिर ये इधर जाएगा, ये हो जाएगा, ये वगैरह वगैरह, ये सब हमें नहीं देखना। हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड सीखना है। क्या सीखना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। यहाँ पर दोनों तरफ 4 है, तो ऐसा क्या करें कि ये 4 रिमूव हो जाए। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम बोथ साइड्स। दोनों साइड से हम 4 क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दोनों साइड से, बोथ साइड्स 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आंसर क्या आएगा, 3x प्लस 4, यहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4, एंड 10 यहां से भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4। क्या आ जाएगा, ये दोनों 4 माइनस 4 जीरो हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू 10 माइनस 4 6 आ गया, ठीक है। अब हमें x चाहिए तो हमें 3 को निकालना पड़ेगा। इसके बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। तो हम क्या करेंगे, अगेन डिवाइडिंग बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3। अगर दोनों साइड से साइड्स बाय 3, दोनों साइड्स को 3 से डिवाइड किया, जैसे 3x
को हमने 3 से डिवाइड किया और 6 को 3 से डिवाइड किया, दोनों साइड को किया, तो 3 3 कैंसल और 3 2 जा 6, तो x क्या आ गया अपना 2। आंसर मिल गया। कुछ हार्ड है नहीं है, कैसे सॉल्व करना है, वो नंबर जो कांस्टेंट है, अब इसमें कांस्टेंट क्या होता है, हमने x देखा वेरिएबल है, तो बाकी नंबर जिसकी वैल्यू हमें पता है वो क्या है कांस्टेंट्स, क्या है कांस्टेंट्स, और वो नंबर जो किसी वेरिएबल के साथ है वो उसका कोएफिशिएंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा कोएफिशिएंट, मतलब 3x का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 प्रेजेंट है, क्या है 3x का मतलब क्या हो गया x+x+x, ऐसा ही है 3x इक्वल टू 3x, जैसे 3 एक केक मिला के 3 केक हो जाएगा, वैसे ही कुछ है, ये 3x है, तो 3 क्या है x का कोएफिशिएंट, ये हो गया x का कोएफिशिएंट, ये है 4 और ये है 10। सर सिर्फ वेरिएबल का कोएफिशिएंट होता है क्या, नहीं, कांस्टेंट का भी कोएफिशिएंट है, कांस्टेंट ये 4 कितने 4 दिख रहे हैं 1, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, 10 कितने दिख रहा है 1, इसका कितने कोएफिशिएंट है 1 ही है, x कितने हैं 3x, कितने हैं 3, ये उसका हो गया कोएफिशिएंट। आंसर देख लिया। एक और न्यूमेरिकल देखेंगे हम ताकि आप लोगों को समझ आए। अभी अभी जो मेथड देखी उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, बैलेंसिंग मेथड, क्या कहते हैं बैलेंसिंग मेथड। क्या किया हमने, बैलेंस किया दोनों साइड को, यहाँ पर 10 + 6y = 34, तो सबसे पहले हम 10 को रिमूव करेंगे क्योंकि हमें किसका आंसर चाहिए y, तो y वाले का जो टर्म है उसे छोड़ के बाकी सारे टर्म्स हमें रिमूव करनी है। क्या करेंगे 10 दोनों साइड से 10 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम बोथ साइड्स, क्या आंसर आ जाएगा 10 + 6y - 10 = 34 - 10, 10 10 कैंसिल, बचा 6y, 34 में से 10 गया 24। अब क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लिकेशन है तो 6 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 6, बोथ साइड्स बाय 6। क्या करेंगे दोनों साइड को 6 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 6, तो 6 से डिवीजन करने पर 6y / 6 = 24 / 6, क्या आंसर आ जाएगा, ये 6 कैंसिल, y = 6 4 द 24, तो y की वैल्यू क्या आ गई 4। ये है हमारी बैलेंसिंग मेथड। एक और न्यूमेरिकल देखेंगे बच्चों, चलिए ताकि आपको बैलेंसिंग मेथड पूरी समझ में आ जाए। न्यूमेरिकल है x/2 - 5, x/12 - 5 इक्वल टू हमारे पास क्या है 4। अब इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है, क्या करना है, सबसे पहले वेरिएबल वाली टर्म को छोड़ के बाकी सारी टर्म्स हमें गायब करनी है, तो ये -5 है, -5 में ऐसे क्या करेंगे कि वो रिमूव हो जाए, तो -5 आगे अगर हम +5 कर दे ये 0 हो जाएगा, वही करेंगे, तो एडिंग 5 ऑन बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा x/12 - 5 + 5 = 4 + 5, दोनों साइड ऐड कर दी, ये 5 5 कैंसिल, x/12 = 4 + 5 9। नाउ ऐसा क्या करें कि 12 गायब हो जाए, अगर हम इसमें 12 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यस, क्या करेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 12, क्या आ जाएगा x/12 × 12 = 9 × 12, तो 12 12 कैंसिल, x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, x = 12 × 9 ना 108, तो x की वैल्यू हो गई हमारी 108। ये हमारी बैलेंसिंग मेथड। स्टूडेंट्स लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने की एक और मेथड है, वो है ट्रांसपोज मेथड, वो भी चेक करेंगे, चलिए देखते हैं। स्टूडेंट्स सेकेंड न्यूमेरिकल है ट्रांसपोज, ट्रांसपोज मेथड। ट्रांसपोज मेथड में क्या करना है, कुछ नहीं, सीधा इसे यहाँ शिफ्ट कर देना है, तो 2x, ये 3 यहाँ प्लस है, लेकिन शिफ्ट करते हुए हमें जो टर्म है, जो ऑपरेशन है उसे ऑपोजिट कर देना है, जैसे ऐड है यहाँ पे तो यहाँ जाते वक्त माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ मल्टीप्लीकेशन है वहां जाते वक्त वो डिवीजन हो जाएगा, ओके, तो ये वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा -9 - 3, तो हमने पहले के वीडियो में देखा है माइनस माइनस क्या होता है ऐड होता है, लेकिन साइन नेगेटिव ही रहेगी, तो 2x = -12, और यहाँ पे ये
मल्टीप्लीकेशन है, तो यहाँ आते हो तो क्या आ जाएगा, डिवीजन, 2 6 जा 12। तो डिवीजन मल्टीप्लीकेशन में साइन क्या होता है, डिवीजन करनी है साइन नेगेटिव रहेगी, प्लस माइनस माइनस, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -6। एक और न्यूमेरिकल देखेंगे तो आपको समझ में आए, 2x माइनस 4, 2x माइनस 4 इक्वल टू x प्लस 2 है हमारे पास। तो क्या करेंगे, इस 4 को सीधा इधर शिफ्ट करेंगे और x को उधर शिफ्ट करेंगे, है कि नहीं, ट्रांसपोजिंग, क्या लिखेंगे, ट्रांसपोजिंग -4 टू RHS लेफ्ट राइट हैंड साइड में ले जा रहे हैं, एंड x टू LHS, x को LHS में ले जा रहा है, क्या हो जाएगा फिर 2x, ये x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -x, ये प्लस है ना, इक्वल टू ये 2 वैसे का वैसा रह जाएगा, और ये -4 उधर आते हो क्या आ जाएगा +4, +4 हो गया आंसर। 2x में से एक x चला गया, क्या बच गया x, और 2 + 4 6, तो x का आंसर क्या आ गया 6। ये थोड़ा इजी था। एक थोड़ा डिफिकल्ट न्यूमेरिकल चेक करके देखेंगे क्या है, 5x + 7/2, 5x + 7/2 इक्वल टू हमारा है 3/2x - 14, 3/2x - 14। ये थोड़ा डिफिकल्ट दिख रहा है। इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं, x वाली टर्म उधर ले जाएंगे, ये टर्म इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा, ट्रांसपोजिंग 3/2x टू LHS, 3/2x को हम LHS ले जाएंगे RHS से, एंड 7/2 टू RHS साइड, क्या हो जाएगा 5x, ये प्लस है उधर जाते वक्त माइनस हो जाएगा 3/2x, एंड इक्वल टू -14 वैसे के वैसे, ये प्लस है वहां जाते वक्त माइनस हो जाएगा 7/2। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे इससे कैलकुलेशन, 2 5 10, कैसे करते हैं, यहाँ पे नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमने देखा है, 2 5 10x माइनस 3x वैसे के वैसे रहेगा अपॉन 2, सेम इक्वल टू, ये भी 14 2 28, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस इधर का ऐसे ही 7, नीचे 2 आ जाएगा, देन 10x - 3x 7x, 7x अपॉन 2 इक्वल टू -35/2। अगर हमने दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आ जाएगा 2, यहाँ पे दोनों साइड मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2, मल्टीप्लाइंग, ये 2 कट गए, ये 2 कट हो गए, क्या बचा 7x इक्वल टू -35। अब यहाँ पे 7 क्या है, मल्टीप्लीकेशन को है, क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 7, बोथ साइड्स बाय 7, क्या हो जाएगा 7x अपॉन 7 इक्वल टू -35/7, ये 7 7 कट, बचा x, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 7 5 35, x इक्वल टू हमारा आंसर क्या आ गया -5। देखेंगे अगर -5 रखे तो क्या इक्वल आता है दोनों, देखिए यहाँ पे -5 डालिए, क्या आ जाएगा -25, -25 इंटू 2 -50 + 7 क्या आ जाएगा -50 + 7 -43/2। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे -5 डालेंगे तो -15/2 -15/2 -14 तो -28, -15 + -28 हो जाएगा, -43/2, वहाँ पे -43/2 आया था, यहाँ भी -43/2 आ रहा है, सो x की वैल्यू है -5। तो स्टूडेंट आज हमने देखा लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, वो इक्वेशंस जिनमें एक वेरिएबल हो और उसकी पावर भी क्या हो, सिर्फ एक हो। इक्वेशन क्या होता है, इक्वालिटी साइन है, उसके राइट साइड में कुछ है और लेफ्ट साइड में कुछ है। ठीक है, इसे सॉल्व कैसे करें, तो दो मेथड्स देखा, बैलेंसिंग मेथड्स, दोनों साइड एडिशन करो या दोनों साइड सब्सट्रैक्शन करो, दोनों साइड मल्टीप्लिकेशन या दोनों साइड डिवीजन करो, बैलेंसिंग मेथड। सेकंड हमने देखी ट्रांसपोज मेथड, एक टर्म को या दो टर्म्स को कंप्लीटली राइट साइड से LHS में, LHS से RHS में शिफ्ट करो विद साइन डिफरेंस, है कि नहीं, साइन हमें चेंज करनी पड़ती है उनकी। ये थी लीनियर इक्वेशन। बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट होता है कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या है, कोएफिशिएंट क्या है कांस्टेंट के जो वेरिएबल के साथ होता है। आपको अगर टॉपिक समझ में आया, जो समझ में आना चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और किसी और को हेल्प चाहिए तो उसे भी वीडियो शेयर कीजिए।
अगर कोई और डाउट है किसी टॉपिक में कमेंट में बताइए हमें, उस टॉपिक पे हम वीडियो बनाने का ट्राई करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए एंड देखते रहिए दी एजुकेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।